हेलो एवरीवन। 100 प्रश्नों की हम सीरीज़ कर रहे हैं। उसमें हमने इसके पहले के 65 प्रश्न पार्ट 2 में देख लिए थे। पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ज़रूर देखें आप। जिनमें कशेरुक दंड मतलब होता है रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछते हैं, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जबकि बहुत सरल है। कशेरुकी जिसमें क्या पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी, जैसे कि मछली, छिपकली, पक्षी, मेढक, मनुष्य, इनको कहेंगे कशेरुकी जंतु। अगला है कशेरुक दंड अनेक छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है, इन्हें कशेरुका कहते हैं। अगला है जिन जंतुओं में पूंछ होती है उनमें भी कशेरुक दंड पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी। तो आप देख लीजिए किसमें पूंछ होती है, वो सभी भी कशेरुकी है। जिन जंतुओं के शरीर के किसी भी भाग में हड्डी होती है उनमें कशेरुक दंड अवश्य पाया जाता है। कहीं भी कोई भी जंतु है उसमें हड्डी है, मतलब उसमें कशेरुक दंड अवश्य पाया जाएगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, अलग अलग उसके तरीके से लेते हैं। कशेरुकी स्थली अंडे देने वाले कबूतर, कशेरुकी जली अंडे देने वाले मछली, कशेरुकी स्थली बच्चे देने वाले गाय। जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं, जैसे कनखजूरा, केंचुआ, सीप, जोंक, बिच्छू। जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है ना, उन्हें अकशेरुक जंतु कहते हैं। ये परीक्षा में पूछते हैं, अकशेरुक जंतु का उदाहरण, या एक साथ मिक्स में दिया रहता है, छांटना रहता है। तो ये सभी जो है अकशेरुकी जंतुओं के उदाहरण हैं। अब देखो, केकड़ा, घोंघा, जिन जंतुओं का शरीर गोल खंडों में बटा होता है उनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता, कभी नहीं होता, जैसे केचुआ। अकशेरुकी का एग्जाम्पल हमने देख लिया है, कनखजूरा। अगला देखते हैं, श्वसन क्रिया में पौधे ग्रहण करते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। श्वसन क्रिया में सभी जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जो कुछ अलग बैक्टीरिया होते हैं, फैकल्टेटिव रेस्पिरेशन करते हैं, उनको छोड़ के बाकी जो जीव है श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगला देखते हैं, जंतु सर्जन क्रिया में खालिस्तान पदार्थों को छोड़ते हैं। उत्सर्जी पदार्थ यूरिया। बीज से पौधे का बनना सजीवों में किसका उदाहरण है, प्रजनन का। अब आगे देखते हैं, भौतिकी के प्रश्न आ गए फिर से। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है मापन? तुलना करने की प्रक्रिया है कि ये इतना सेंटीमीटर है तो ये इतना है। तो मापन जो है एक एग्जाम्पल था, ये तुलना करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए क्या आवश्यक है? एक लिख दिए मैंने, आलू लाना है एक, एक क्या? तो उसके लिए उनके मात्रक और संख्यांक दोनों चाहिए। संख्या तो बता दिया, तो मुझे उसकी मात्रक भी बताना पड़ेगा कि 1 किलो चाहिए। लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37.0 सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 98.6। 1 टन में किलोग्राम होते हैं, 1 टन में 100 किलोग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000 मीटर। एसआई मात्रक है किसका? लंबाई का है मीटर और द्रव्यमान का है किलोग्राम। आगे देखते हैं, पूरा दिया हुआ है इसमें। समय का है सेकंड, ताप का केल्विन। परिवर्तनों को बताइए, इन परिवर्तन को आपको बताना है। भूकंप आना क्या परिवर्तन है? अनावर्ती परिवर्तन है, इसका कोई समय निश्चित नहीं होता है। और मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम पिघल जरूर रहा है लेकिन उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। लेकिन यहीं पर अगर आपको बोलेंगे कि जलना, मोम का जलना, मोमबत्ती का जलना क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है। जलते हैं तो उसमें रासायनिक क्रिया होती है। लेकिन खाली पिघलना बोल रहे हैं तो भौतिक परिवर्तन। दिन और रात का होना, यह है आवर्ती परिवर्तन, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद में दोहराई जाती है। बीज का अंकुरित होना, यह रासायनिक परिवर्तन होता है। फटाकों का फटना तीव्र परिवर्तन का उदाहरण है, बहुत तेजी के साथ होता है। लोहे एवं कोयले के चूर्ण को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? चुंबकीय पृथक्करण।
आयोडीन तथा नमक के मिश्रण को, आयोडीन को पृथक करने की प्रक्रिया, इसके लिए हम करेंगे ऊर्ध्वपातन। आयोडीन जो है तेजी के साथ जल के अलग हो सकती है। निम्नलिखित में से किस मिश्रण को हाथ से बीनकर पृथक किया जा सकता है? चावल और कंकड़ को। सरल प्रश्न है ये। दाल को धोकर साफ करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है? निथारना। जल वाष्प पदार्थ की कौन सी अवस्था है? जल वाष्प है द्रव अवस्था है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में अघुलनशील है? तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें रेत। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है? सोना। बाकी जो है वो चुंबकीय है, मतलब चुंबक से आकर्षित होते हैं। लोहा, निकेल, कोबाल्ट। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तांबा। लास्ट प्रश्न है, इत्र की गंध दूरस्थ कोनों में अनुभव की जा सकती है, किसके कारण? विसरण के कारण। और कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, हम ले सकते हैं, लेकिन इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।